हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको कहता है शो दैट ऑल द कॉनिक विच पासेस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देमसेल्फ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मतलब कोई भी कॉनिक सेक्शन है जो कहाँ से पास करता है, टू रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इंटरसेक्शन से क्या करता है, पास करता है। मतलब आपके पास कोई दो यहाँ है, कोई कॉनिक सेक्शन है, उससे आपने क्या बनानी है, कॉनिक सेक्शन जो बनाओगे वो कौन सा कॉनिक बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ही बनेगा। जैसे हमारे पास जो इक्वेशन है कि एस इज इक्वल्स टू एक्स ए एक्स स्क्र प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्र प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो एंड एस वन की जो वैल्यू है ए वन एक्स स्क्र प्लस टू एच वन एक्स वाई प्लस बी वन वाई स्क्र प्लस टू जी वन एक्स प्लस टू एफ वन वाई प्लस सी इज इक्वल्स सी वन इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या है आपके पास, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर कोई सरफेस आपका कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्र प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्र की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं, कॉनिक सेक्शन है, ये किस टाइप के हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ, ए प्लस बी विल बी जीरो एंड ए वन प्लस बी वन विल बी जीरो। अगर हम दो कोनिक की इंटरसेक्शन से कोनिक बनाते हैं तो उसको लिखने का क्राइटेरिया क्या होता है, एस प्लस में लैम्डा एस वन इज इक्वल टू जीरो। तो दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। अगर ये जो कोनिक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हुआ तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए प्लस में लैम्डा ए वन, और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, बी प्लस में लैम्डा बी वन है। इसको एडजस्ट करेंगे, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस लैम्डा ए वन प्लस बी वन। तो दोनों की वैल्यू थर्ड नंबर इक्वेशन से क्या है, जीरो है। दैट्स वाई आपके पास ये केस को क्या बनेगा कि सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जीरो है। इट मीन्स ये जो कॉनिक सेक्शन है फोर्थ जो रिप्रेजेंट कर रहा है कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे आपको कहता है कि कोई भी कॉनिक है जो कहाँ से पास करता है, टू गिवन कॉनिक की इंटरसेक्शन के से क्या करता है, पास करता है। और जो वो कॉनिक है किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये कहता है कि इफ़ द कॉनिक विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन कॉनिक रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है, देन शो एटलीस्ट वन ऑफ दीज स्ट्रेट लाइन इज रियल। आपको शो करके दिखाना है कि कम से कम एक स्ट्रेट लाइन क्या होगी, रियल। ये हम कैसे करेंगे, ये कहता है कि जो कोनिक है ना, ये आपको कह रहा है कि जो कोनिक आएगा जो टू गिवन कोनिक की इंटरसेक्शन से बना हुआ है वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको शो करके दिखाना है कि उसमें से कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी वो कैसी वैल्यू देगी आपको, रियल वैल्यू देगी। जैसे एस आपका कोई सरफेस है और एस वन आपका कोई सरफेस है, ये मतलब आपके पास टू गिवन कॉनिक है। ये कहता है कि इक्वेशन ऑफ द कॉनिक विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ वन एंड टू विल बी एस प्लस में लैम्डा एस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दोनों की कॉम्बिनेशन से हमने ये बना दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई देन कॉन्स्टेंट हमको क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। उसके बाद ये कहता है कि अगर ये वाली इक्वेशन क्या करेगी, जो कॉनिक बन रहा है, ये वाला कॉनिक बन रहा है ना, किससे बन रहा है, इस दोनों कॉनिक की इंटरसेक्शन से बन रहा है। अगर ये इक्वेशन नंबर थर्ड क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, तो हमारा डेल क्या होता है, ज़ीरो, जो हमने 1.1 में रूल्स किए थे उसमें है। ठीक है, अगर भी कोई भी कॉनिक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो उसका जो डेल होता है उसका क्या होता है, ज़ीरो। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्र माइनस बी जी स्क्र माइनस में सी एच स्क्र इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आप पुटअप करेंगे, तो वैल्यू पुटअप करेंगे, सोल्व करेंगे, आपके पास क्या आ रहा है, लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन आ रही है। तो लैम्डा की क्या आएंगी, थ्री वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा की क्या आएंगे, आपके पास थ्री वैल्यूज़ आ जाएंगी। समझ में आ गया, यहाँ पे थ्री वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आएगी, न्यू कॉनिक सेक्शन आएगा जो दो कॉनिक सेक्शन की इंटरसेक्शन से बना है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे तीन सिस्टम आ जाएंगे आपके, तीन कॉनिक की इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, मतलब आपके पास तीन स्ट्रेट लाइन आ जाएंगी। ये कहता है क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट तो हमेशा रियल ही होता है, तो इसलिए वन वैल्यू ऑफ लैम्डा विल बी रियल। ठीक है, क्यूबिक इसमें है, लैम्डा में है, क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट रियल होगा तो लैम्डा आपको रियल वैल्यू देगा। लैम्डा की यहाँ पे रियल वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो कॉनिक सेक्शन जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो कैसा बनेगा, रियल। एक से ज़्यादा रूट भी क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं। तो यहाँ से कहता है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पेयर ऑफ द रियल स्ट्रेट लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन कॉनिक्स। ठीक है, आपके पास देखो एक लैम्डा की वैल्यू पुट करते हो, ठीक है, मतलब रियल वैल्यू को पुट करते हो, क्योंकि जो कॉनिक आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो स्ट्रेट लाइन को जो रिप्रेजेंट कर रहा होगा कॉनिक सेक्शन, तो वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉनिक सेक्शन की जो स्ट्रेट लाइन है कैसी वैल्यू देगा आपको, रियल वैल्यू देगा। ठीक है, ये कहता है ना एटलीस्ट वन ऑफ दी स्ट्रेट लाइन विल बी रियल। एक रूट अगर रियल एग्जिस्ट करता है तो बाकी रूट भी रियल एग्जिस्ट
कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या कहता है कि जो पोलर है पॉइंट पी का और क्यू का किसके विद रिस्पेक्ट टू, ये जो आपकी इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 मीट द कर्व इन द 4 पॉइंट शो दैट द इक्वेशन, ये जो आपके पास इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉनिक सेक्शन को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। मतलब आपको शो करके दिखाना है जो ये इक्वेशन है ये कॉनिक किसी कॉनिक को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। अब आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन है, आपको ये दे रखी है कि आपको कोई सरफेस दे रखा है, कोई आपको कॉनिक दे रखा है। अब पोलर पी निकालेंगे, पी और क्यू का विद रिस्पेक्ट टू एस, ठीक है। पी पॉइंट का पोलर निकालें तो आपके पास क्या आएगा, पोलर की इक्वेशन क्या बनेगी, पोलर प्लेन की एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा आपके पास। तो v की वैल्यू क्या लेट करी, एक्स एक्स टू बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस में वाई वाई टू बाई बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये अब ये कहता है कि जो ये गिवन इक्वेशन है, ठीक है, गिवन इक्वेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये जो गिवन इक्वेशन की बात कर रहा है ना बेटा, जो ये आपके पास इक्वेशन है जिसको आपको रिप्रेजेंट करवाना है कि कॉनिक सेक्शन है, जैसे ये अब तो आपको ये वैल्यू किसकी है, एस की है, ये वैल्यू किसकी है हमें पता नहीं, माइनस में ये दोनों वैल्यूज़ किसकी हैं, एक यू की है एक वी की है, और ये वैल्यू मैंने लेट करी है किसकी वैल्यू है, के की। तो इसको इस चेंज कर दिया किस में, एस के माइनस में यू वी, जहाँ पे के की वैल्यू क्या है एक्स वन एक्स टू बाई ए स्क्वायर प्लस वाई वन वाई टू बाई बी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे आपके पास आएगा एस माइनस में 1 बाई क्यू यू वी इज इक्वल्स टू 0। ये कहता है कि इस टाइप की फॉर्म है एस प्लस में लैम्डा यू वी इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो है किसी कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है ना, हमने पीछे भी मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको थ्योरम करवाई थी इस चैप्टर की, तो उसमें ये चीज़ है कि ये जो है किसी कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये कहता है इट रिप्रेजेंट ए कॉनिक थ्रू द 4 पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ एस इज इक्वल्स टू 0 यू एंड वी इज इक्वल्स टू 0। ऑल्सो इट पासिस थ्रू x1 एंड x1 y1 x2 y2। जब आप पोलर निकाल रहे हो, पोलर प्लेन निकाल रहे हो x1 y1 और x2 पॉइंट टू विद x2 पॉइंट y2 पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू, तो ये जो पोलर आपने निकाला है इसको भी क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो इट मीन्स ये कॉनिक सेक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। आपने 5th क्वेश्चन नहीं करना है, ठीक है।